गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 6.4। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कहता है इसमें मैक्सिमम जहाँ कोई मिनिमम, अगर कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है तो उसको फाइंड करेंगे। तो हम निकालेंगे। सबसे पहले देखो हमारे पास एक्सरसाइज है 6.5 और हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। फंक्शन है आपके पास स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब इसमें हमें मैक्सिमम जहां कोई मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपका आएगा एफ डैश एक्स, कितना आएगा 2 टाइम 2x माइनस 1। बेटा इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होगी 2 इंटू 1 माइनस 0 कॉन्स्टेंट की 0 आएगा 4 टाइम 2x माइनस 1। फिर आपने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करना है, पुट करना है f डैश x को 0, ठीक है। तो आएगा 4 टाइम 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, बट 4 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को पुट कर देना है यहाँ। सो देयरफॉर f एट 1/2 कितना आएगा 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 कैंसिलेशन हुई, 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 0 माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है ना, अब आप लोग क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएट करोगे, f डबल डैश एक्स करोगे इसी को, ये जो हमारे पास फंक्शन है। जब डिफरेंशिएट किया तो 4 टाइम 2 इंटू 1 माइनस 0, ये आ गया 8 जो कि 0 से बड़ा होता है। आप लोगों ने क्या देखा, f डबल डैश एक्स जो है वो क्या आ गया 0 से बड़ा आ गया। तो याद रखिए, अब मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, डबल डेरिवेटिव 0 से अगर बड़ा आता है तो याद रखना आपका जो वैल्यू जो आपने यहाँ पे निकाली, यहाँ पे जो वैल्यू निकाली है 3, ये कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू। दोबारा सुन लीजिए, सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद आपने वहां पे क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद आपने फंक्शन में वैल्यू को पुट करना है और फिर आपने देखना है वो जो वैल्यू आई है वो मिनिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, उसके लिए आपने फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करना है। जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे फंक्शन को, जब आप लोग दोबारा डिफरेंशिएट करोगे फंक्शन को, तो क्या होगा, अगर वैल्यू डबल डेरिवेटिव की 0 से ज्यादा आती है, अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से ज्यादा आती है तो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी, और अगर कम आती है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसके बेटा 4 पार्ट है, मैंने एक पार्ट करवाया है, बाकी आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस शुड बी डन बाय यू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकंड। इसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 3 होती है हमारी मिनिमम वैल्यू। अब हमारा क्वेश्चन है सेकंड। अब कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट है, फंक्शन है रूट मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1। अब मुझे पता है मॉडुलस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। हमें पता है कि मॉडुलस जो फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस तो होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता, डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम देखेंगे भाई, देखो मॉड x की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है या बराबर होती है, लेकिन इन्फिनिटी से क्या होती है, कम होती है। अगर ऐसा कंसेप्ट है तो भाई देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 2 की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी, छोटी किससे होगी, इन्फिनिटी से। अब क्या करिए, हमें फंक्शन को बनाने के लिए सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट 1 थ्रू आउट, वी गेट तो 0 माइनस 1 लेस देन मॉड ऑफ x प्लस 2 इन्फिनिटी माइनस 1। तो बेटा ये यहाँ पे माइनस 1 होगा। देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया है, माइनस 1 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है, हमने माइनस 1 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है और इन्फिनिटी से माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा माइनस 1 लेस देन, ये तो फंक्शन हो गया, ये क्या है, फंक्शन है। अब भाई देखो इन्फिनिटी ये क्या है, मैं बोलता हूँ समुद्र, और समुद्र में से एक बाल्टी पानी बाहर निकाल दो, जहाँ उसमें डाल दो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन्फिनिटी में से अगर माइनस 1 को बाहर निकाल दोगे, इन्फिनिटी ही रहेगी, तो इसलिए ये इन्फिनिटी ही रहेगा। लेकिन मैंने क्या देखा, मैंने देखा भाई इसकी नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू,
यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, और जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, मिनिमम वैल्यू है इसकी -1, और मैक्सिमम वैल्यू कोई भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो आप लोग इसे अंडरस्टैंड करोगे अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो अगर आप लोगों को एक आधा पार्ट हो गया बात है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताता हूं आपको कैसे लगाना। देखिए इसमें जैसे थर्ड पार्ट, अब यहाँ पे आप ये मत कंफ्यूज हो ना, जैसे मैं सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पे, चलो मैं सेकंड पार्ट में बता देता हूँ। अब यहाँ पे g ऑफ x है, वो है -x + 1 तो +3, तो इसमें वो क्वेश्चन का चेंज हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं है करना, बिल्कुल वैसे। देखो इसमें भी mod ऑफ x हम लिखेंगे भाई सिंस mod ऑफ x + 1 जो है वो 0 से तो बड़ा है, छोटा किससे है, इनफिनिटी से। अब मुझे पता है यहाँ पे क्या है, पहले तो माइनस लगा हुआ है, इसके साथ फंक्शन बनाना है, तो मल्टीप्लाइंग थ्रू और बाय हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग थ्रू और बाय -1 लिखेंगे। बच्चे लोग याद रखना, जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो साइन उल्टे हो जाते हैं, साइन क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। इसको इस तरीके से चेंज कर दीजिए, तो -20 इज लेस देन mod ऑफ -x + 1, ये सारा इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता है इसमें क्या है, 3 है, एडिंग 3 थ्रू आउट। लीनियर इंटीग्रेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 में, उसी का रिजल्ट है -20 + 3 -x + 3 1 + 3 0 +। तो बच्चा लोग आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने देखा कि भाई माइनस, अब मैंने आपको पहले बोला नेगेटिव का संबंध है, उसमें तीन बकेट ऐड कर दोगे वाटर, तो वो क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। इनफिनिटी ये फंक्शन आ गया, ये किसका आ गया, नो मिनिमम वैल्यू, इसका क्या आएगा, नो मिनिमम वैल्यू, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 3, ये आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। एक पार्ट में आप लोगों को कोर्स करवाया तो बताया तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए क्या है, देखिए जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, ये है f(h(x) = sin x, ये h(x) का थर्ड पार्ट है sin 2x + 5, यही चेक कर लीजिए। तो अब आपको पता होना चाहिए हमारी साइन की रेंज क्या है भाई। देखिए अब एंगल जो मर्जी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, 2x है तो -1 से बड़ा होता है, छोटा क्या होता है 1 से, ऐड कर देना है 5, -1 + 5 = sin 2x, फंक्शन बना लिया, मैंने अपनी मर्जी नहीं की है, 1 + 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 <= फंक्शन इज <= 6, तो मिनिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम वैल्यू 6, इसे हम कहते हैं किसी, ये वो फंक्शन थे जो डिफरेंशिएट नहीं होते थे, कुछ ऐसे होते हैं मॉडुलस में आकर डिफरेंशिएशन नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालोगे मैक्सिमम मिनिमम। थैंक यू वेरी मच।